माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो सपने दिखाया है, जो विजन दी है, उसी हिसाब से हमें अपने कार्यक्रम को साकार करनी है। जमीनी हकीकत से जुड़ के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनानी है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर प्रदेश, हर केंद्रीय शासित इलाका की अर्थव्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी, भारत आप सबको मालूम है ये लोकतंत्र की जननी है, दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हमारा डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी, ये हमारे शक्ति का आधार है। तो इसलिए मैं मानता हूं ऐसे ही अनुभव लेकर हम अगले दिनों के लिए कार्यक्रम रचना करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन हमें दी है, हमें कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको विशेष रूप से जलमार्ग को ध्यान देना होगा, विशेष मान्यता देने होंगे। जलमार्ग विकास के सिलसिले में पिछले 10 साल में जो काम हुई है आप सबको मालूम है। कहां से कहां तक जलमार्ग के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम रचना की है और हमें कहा है कि इस पर जनता को साथ लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करो और हमारे आधुनिक जो अध्ययन और अनुसंधान के हिसाब से प्रयुक्ति को इसमें शामिल करो ताकि हमारे विकास के गति को हम तेज रूप दे सकते हैं। और पिछले 10 साल में जो आंकड़ा उभर के आए है, हमने क्या सफलता प्राप्त किया, इस सिलसिले में अगर आप नजर डालें तो 2014 तक हमारे 20 सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करते थे, सिर्फ 5। We had been confined to only 5 numbers of national waterways up to 2014। ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जन्म कब हुई? 1985। इतनी लंबी सफर का बाद हम सीमित रहे, यानी कि पिछली सरकार ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो हम आज यूरोप का साथ टक्कर देने के लिए काबिल होते। और अभी भी अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, शक्ति को उजागर करने के लिए हम सब लगे हुए हैं और हम करके दिखाएंगे दुनिया को कि भारत हमेशा हर कदम पे, हर इनिशिएटिव पर पहला स्थान में रहेगा। मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन इसका पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रदेश से, केंद्रीय शासित इलाका से लोग, हमारे परम आदरणीय हमारे अधिकारीगण आई है। तो आप बुरा ना माने तो एक एक प्रदेश अपनी जगह पर खड़ा होके आप सूची दीजिए। तो मुझे रामाचंद्रन सूची कहाँ है? प्रदेश का नाम, सबका परिचय हो जाए। आपको देखना होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी अपनी भाषा बोलेंगे। हाँ, आंध्र प्रदेश, या थैंक यू। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, यस थैंक यू, दिल्ली,
गोवा, थैंक यू, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, थैंक यू, कर्नाटका, थैंक यू, केरला, थैंक यू, लद्दाख, थैंक यू, महाराष्ट्र, थैंक यू, मिजोरम, थैंक यू, नागालैंड, थैंक यू, उड़ीसा, थैंक यू, पंजाब, थैंक यू, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, थैंक यू, और कोई, मणिपुर, यस, त्रिपुरा, थैंक यू, और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने अपने परिचय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम पिछले 10 साल में हुई, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, 2014 में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व देने के लिए जनता की शरणों पे समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए उन्होंने दायित्व ली, और जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से हर क्षेत्र में नई नई नीति, नई नई परियोजना और नई नई कदम उठाया गया, वो भी सुशासन व्यवस्था के जरिए सही समय पर हर परियोजना का काम लागू हो, इस विषय पर एक स्पष्ट नीति उन्होंने अपनाया। देशवासी को इस विषय पर विशेष रूप से अनुभव जगाया कि अगर हम सही समय पे हम काम, अगर सही क्वालिटी का काम हम करें तो देश की जनता की विशेष रूप से इससे भलाई होती है, मंगलमय होती है, जनता को शांति मिलते हैं, सामाजिक न्याय मिलते हैं और जनता को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सही मौका, सही दिशा मिलता है। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 लागू की और 5 से 100 से नई नेशनल वाटरवेज को उन्होंने रिकॉग्निशन दी। अध्ययन और अनुसंधान के बाद राज्य सरकार की सहमति से राज्य सरकार ने अपने मत दी। ऐसा नहीं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने सिर्फ उसका घोषित की, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की सहमति से हम लोगों ने 105 से लेकर 111 तक इसका बढ़ोतरी संभव की है। और ये भी कहा गया है कि नदी को एक ऑपरेशनल, उनकी सीमलेस मूवमेंट, चाहे पैसेंजर्स को हो या कार्गो का हो, ये जहाज का मूवमेंट सीमलेस बने, इनके लिए फेयरवेज डेवलपमेंट करना, नदी का दोनों पार में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जेटी के रूप में, टर्मिनल के रूप में डेवलप करना और नदी के जरिए हमारे पर्यटन उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा देना, नदी में बसा हुआ शक्ति को उजागर करना, हाउ टू एक्सप्लोर द अवेलेबल रिसोर्सेस इन द वाटरवेज। दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन इन आवर होल अप्रोच required to be implemented. That is how he has inspired the whole department, and ultimately 86 से 2014 तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ
सिर्फ 18.1 मिलियन टन हुआ करते थे। 18.1 मिलियन टन। और 10 साल के अंदर ये आधुनिक कार्यक्रम के जरिए, आधुनिक कदम के वजह से, पॉलिसी की वजह से, सही दिशा, सही निर्देश के वजह से आज 18 से हम छलांग लगाया 133 मिलियन मेट्रिक टन। दिस इज द सक्सेस स्टोरी। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।